ठीक है। अच्छा, मुझे जो है मेरी अपनी बैटरी भी खत्म है और चार्जिंग भी लगाना है, 7:30 लाइट चली जाएगी। ठीक है, मैं इसको जितनी जल्दी हो सकता है मैं इसको कवर करता हूँ। तो भाई ये हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट हो गई, ठीक है। एल्स कहाँ पे हम लगाते हैं? एल्स एंड एलिफ स्टेटमेंट्स। अब एल्स क्या होता है? देखो, एक होता है इफ, ठीक है, एक होता है एल्स, एक होता है एलिफ, ठीक है। मैं बल्कि इसको साथ साथ लिखता रहता हूँ। अच्छा, हाँ, इसको ना थोड़ा अच्छा करके समझाना है ज्यादा भाई। जी। इसको थोड़ा ना, अगर टाइम कंज्यूमिंग होता है तो हो जाए, लेकिन इसे थोड़ा अच्छा करके समझाना है, क्योंकि कंडीशंस ये हैं आगे जाके जिन्होंने जो है ना जी जी, सारा काम करना सही है। है। तो मैं आपको बताता हूँ, एक होता है हमारे पास इफ, ठीक है, फिर इसके बाद होता है हमारे पास एक एल्स, एक होता है हमारे पास एलिफ। सही है। अब इनका क्या मकसद है? मैं यहाँ पे ट्रिपल कोर्स कर दूं, आज ही देखो सही काम कर रहा है ये, सही। तो वो चल रहा है। तो अब हमारे पास इफ क्या करता है? इफ कहता है कि भाई मेरे पास एक कंडीशन है, ठीक है, कि भाई मैं कह रहा हूँ इफ, ठीक है, ए इज इक्वल इक्वल टू, कह लो कि 2, क्या हो? अब ए का मसला क्यों कर रहा है? ये ए मैंने कर दिया इक्वल टू 2, सही है। अब ये कह रहा है अगर ए 2 के बराबर है तो आप लिख दो, प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करोगे? 2 ही कर दो प्रिंट, ठीक है। 2 क्या कर दो? आप कर दो ये वाला 2 कर देते हैं ताकि डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अब वो कह रहा है, अब देखो मेरे पास एक और चीज आती है, मैं कहूँ इफ ए इक्वल्स टू हो 3 के, तो प्रिंट कर दो 3 को, सही है। और एलिफ ए इक्वल्स टू 4 हो, देन क्या कर दो जी? प्रिंट कर दो 4, सही है। यहां तक समझ आ रही है ना? उसके बाद एल्स, इसके बाद कुछ भी हो, इसके अलावा कुछ भी हो, प्रिंट कर दो क्या प्रिंट करोगे? एनीथिंग, ठीक है। अब इसमें क्या बताया है? उसने कहा है कि भाई अगर आपके पास हो a इज इक्वल टू 2, अगर तो a आपका 2 के बराबर है तब प्रिंट आप करोगे 2, ठीक है। अगर इसके बराबर नहीं है, अब इसमें क्या होता है, स्टेटमेंट एक चलती है, अगर तो वो रॉन्ग होती है तो नेक्स्ट पे जाता है, वरना वो उसको वहीं पे स्किप कर देता है अगले को, अगली बाकी सारी स्टेटमेंट्स को। ये सेमी कॉलन लाजमी लगाने होते हैं? ये सेमी कॉलन की कॉलन होते हैं, और ये कॉलन लाजमी होते हैं क्योंकि आपने इसके बाद इसके अंदर जा रहे हो। ये कॉलन होता है, ये इसको आइडेंटिफाई कर रहा होता है कि आप इसके बाद इसके अंदर जा रहे हो, तभी ये आइडेंटिफिकेशन भी आ रही होती है वाली। अच्छा, और ये जो है हमने प्रिंट में जो लिखा है, ये स्ट्रिंग, ये जो कोड्स हैं इसमें ही लिखना लाजमी, या वैसे भी डाल नहीं, सकते आप हैं वैसे ब्रैकेट भी के लिख अंदर? लो, आप वहां पे ए को डिफाइन कर दो कि ए इक्वल टू दिस। ये तो मैंने सिर्फ इसलिए किया ताकि बस ये एक रहे कि भाई ये आप इस वक्त ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, हम्म। सही है। ठीक हो गया। हेलो। जी जी, एक सेकंड यार। तो भाई यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा होता है? यहाँ पे आ गया इफ अगर तो a इक्वल टू वो 2 के, ठीक है, तो हमारे पास प्रिंट क्या कर दे? ये कर दे। अब क्या होगा हमारे पास बाकी, अब चूंकि हमने स्टेटमेंट्स लिखी हुई है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि अभी इस वक्त अगर मैं इसको कमेंट आउट करूं, ठीक है, अभी इस वक्त मेरे पास क्या होगा? ये आएगा
चेक करेगा ए को, इफ ए इक्वल टू 3। अब ए इक्वल टू 3 नहीं है, इसको वो कर देगा रॉन्ग, इसको खत्म। ये अब चले जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा, जाके देखेगा ए इक्वल टू 4 है, ठीक है, वो कंपेयर करेगा, नहीं जी ए इक्वल टू 4 नहीं है, इसको छोड़ देगा। फिर ये आएगा एल्स पे। एल्स पे इसको मिलेगा कि भाई अब जो भी है ना, इन दोनों दोनों कंडीशन तो रॉन्ग हो गई, अब जो भी आ रहा है उसको एनीथिंग प्रिंट कर दो, तो वो आपको एनीथिंग प्रिंट कर देगा। सही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, सही है, जब मैंने यहाँ पे लिखा 3 तो इसने 3 ही प्रिंट किया। क्यों? ये आया पहली स्टेटमेंट पे, इसने आके पहली स्टेटमेंट को देखा, देन इसके बाद ये चला गया इसके अंदर। जब ये ट्रू हुई, ट्रू होते ही साथ ही ये इसके अंदर चला गया। जब ये इसके अंदर गया, अंदर जो भी फंक्शन था, जो भी चीज हमने लिखी थी, मैंने लिखा था प्रिंट कर दो भाई 3 जो लिखा हुआ है, इसको 3 को प्रिंट कर दो, तो उसने इसको 3 को प्रिंट कर दिया, और वो इस जिनसे आपके पास कंडीशन था इनसे बाहर आ गया। क्यों? इसको यहीं पे चीज मिल गई थी, वो फिर आगे गया ही नहीं इनके ऊपर। सही है। मैं इसको अगर 4 कर दूंगा, मैं इसको 4 करता हूँ, जब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे क्या कहेगा, भाई इसने पहली कंडीशन देखी फॉल्स, अगली कंडीशन देखी 4 उसके बराबर आ गया था, ए के बराबर 4 हो गया था, मतलब दोनों चीजें सेम हो गई थी, ए 4 के बराबर है, तब वो चला गया इसके अंदर और इसको प्रिंट कर दिया, और इससे आगे की जितनी स्टेटमेंट्स हैं उनको सबको छोड़ दिया। ये चला, मतलब ये वाली इसने कंडीशन देखी, नहीं चला। क्यों? क्योंकि ये गलत हो गई, अगली स्टेटमेंट पे चला गया। अगली पे जाके इसने देखा ठीक है, ओके है, देन वो इसके अंदर चला गया, ठीक है, और बाकी की सारी जो सी थी वो सबको एग्जिट कर गया। अब यहाँ पे ये वाला सिनेरियो, अब मैंने इसको कर दिया। अच्छा, पीछे सारा समझ आ गया? आ गया आ गया। ओके, जिशान, हनीफ वगैरह, यार आप लोगों को आ गया? यार जी म्यूट आ पे रहा लगा, हाँ है। हाँ आ गया मैं कह रहा था इधर म्यूट पे लगा हुआ था, पता नहीं क्या। जी आ रहा है समझ। ओके ग्रेट। तो अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इफ और इफ। अब इसका क्या मकसद है, अब बाकियों में क्या हो रहा था, यहाँ पे जा रहा था, अगर तो आपके पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे तो वो ये बाकी के जितने सारे स्टेप्स थे सबको स्किप कर देता है। सही है। मतलब हमारे पास अगर ये वाली इफ, मैं अगर इसी को अभी भी कमेंट आउट रखूँ ताकि मैं अपनी ये वाली बात क्लियर कवर कर जाऊँ कि ये जो हमारे पास इफ आ गया, अगर ये स्टेटमेंट ओके हो जाती है और इसके अंदर ये चले जाता है और इसके अंदर का फंक्शन परफॉर्म करता है, तो बाकी की जो कंडीशन है वो सारी छोड़ देगा। ऐसे ही है, ठीक है। तो लेकिन अब मैंने क्या करना है, अब मैं ये इफ और अब इफ और एलिफ में आपको फर्क बता रहा हूँ। सही है कि हमारे पास इफ लगाएंगे या इफ एलिफ लगाएंगे तो इसमें फर्क क्या आएगा। अब मैं एलिफ वाली कंडीशन को कर देता हूँ आवाज नहीं आ रही कमेंट आउट। अब आ भाई, रही है? आवाज नहीं आ रही जैसा। अब आ रही है? यार आवाज ठीक आ रही है था, आपका प्रॉब्लम है कोई? तो भाई ये देख लें, ये मैंने कट अब, कट के आ रही है। हाँ ये बस फिर नेटवर्क इशू हो रहा होता है। तो अब मैंने क्या आ किया, रही है, कट के आ एलिफ रही है। को खत्म कर दिया, सही है, और मैंने यहाँ पे इफ और इफ लगा। तुम्हारी तो सही आ रही है जिशान। अब मुझे बताओ मैं क्या करूँ, कंटिन्यू करूँ? ठीक है। तो भाई मेरे पास आ गया, अब मैंने यहाँ पे एलिफ वाली स्टेटमेंट खत्म कर दी है, अब मैंने इफ और इफ लगा के एल्स लगा दिया। अब पहले क्या हो रहा था, ये इफ जा रहा था, ठीक है, यहाँ पे अगर कंडीशन ओके हो जाती है तो आगे ये किसी में भी नहीं जाता। लेकिन अब यहाँ पे इफ वाली जो कंडीशन है, इफ और इफ वाली में ये क्या है, इस वक्त ये इसके लिए दो अलग अलग कंडीशन कह लो कि कंसिडर होंगी, कि ये भाई ये पहले इसको चेक करेगा, ठीक है, ये ट्रू हो भी जाए तब भी ये अगले पे जाएगा और अगले पे जाके कंडीशन देगा। हालांकि जब एलिफ था तो एलिफ का मतलब ये था कि अगर आपकी पहली कंडीशन ओके हो जाती है देन अगली किसी कंडीशन पे नहीं जाएगा, सब खत्म कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक इसके लिए कंडीशन ये आ गई और एक कंडीशन इसके लिए कह लो कि ये आ गई, ठीक है, मतलब इसने इसको दो अलग अलग कंडीशंस को वो किया है।
कंसीडर किया। मतलब कि एक पेयर बनता है इफ, एलिफ और एल्स का। एग्जैक्टली तो वो एक पेयर तो अलहदा हो गया, और दूसरा पेयर जो बनना था उसका सिर्फ इफ है, तो वो दूसरी कंडीशन में भी लाजमी जाएगा। ये ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। तो इफ आ गया, ठीक है, ये देखेगा टू अगर होके हो भी जाएगा देन भी वो जाके अगले को दोबारा देखेगा। मैं अगर आपको इसकी एग्जांपल दूं तो ये टू लिख दिया, मैं इसको भी टू ही कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अदर टू, ठीक है, मतलब ये हाँ वाला टू ये और अदर टू ये। अब मैं इसको टू करता हूँ तो आप देखना ये दोनों को प्रिंट करेगा। ये देखो, एक टू को प्रिंट किया, एक अदर टू को भी किया। क्यों? इसने हाँ हाँ। कंडीशन ओके कर दी थी, लेकिन इसने अगेन जाके इसमें गया और अगली कंडीशन को भी देखा। लेकिन अगर यही अदर टू मैं आपको इसके साथ करके दिखाऊं, अब मैं इसको कमेंट आउट करूं दोनों को, और इसको मैं ओके करूं, और यहाँ पे मैं टू लगाऊं और यहाँ पे अदर टू लगाऊं, ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे सिर्फ टू देगा। क्यों? क्योंकि वो वो देगा पहली क्योंकि उसमें स्टेटमेंट पे आया, उसको पहली स्टेटमेंट ही ओके मिल गई, देन वो उसने बाकी हाँ। स्टेटमेंट्स थे उन सबको स्किप कर दिया। अच्छा, ये जो कंडीशंस हैं हमने लिखा हुआ है a इज इक्वल टू 2, हम्म, ठीक है, इस पे अगर हम मतलब कि इसमें वैल्यूज ज्यादा डाल देते हैं कि हमें अगर 2 मिले तो ये कर दो, अगर 4 मिले तो ये कर दो, अगर 6 मिले तो ये कर दो, तो जी, वो कंडीशन किस तरीके से बनेगी इसकी? तो वो कंडीशन ऐसी मिलेगी, टू अगर टू मिल गया तो ये कर दो, यहाँ पे एलिफ कर हाँ दो, फोर कर दो, तो ये कर दो। उसके अलावा आगे भी आपने करना है तो एलिफ करके सिक्स कर दो, तो ये आ जाए। उसके अलावा अगर कोई और हाँ। क्या चीज दे तो वो ये एल्स प्रिंट कर दो, एल्स के आगे प्रिंट कर दो। और अगर वैल्यूज जो हैं हम लेते हैं कि इनपुट वैल्यू में लेते हैं, ठीक है, a इज इक्वल टू इनपुट हमारे पास वैल्यू आती है, हम्म, तो अगर कॉमा डाल के हम 3-4 इकट्ठी रिलेटिव वैल्यूज डाल दें कि ये भी इसमें है, ये भी है, ये भी है, हमें तो पता है ना कंडीशन क्या लिखी है हमने, हम्म। तो अगर हम इकट्ठी वैल्यू कॉमा डाल के डाल दें तो फिर वो क्या करेगा? आप यूजर से इनपुट ले रहे हो, मुझे कंडीशन बताओ अगेन, अपना सिनेरियो बताओ। यूजर से आप इनपुट ले यूजर रहे से इनपुट ली, यूजर से हमने इनपुट ली, अब मुझे हैं। पता है कि अगर मैंने उधर पुट किया हुआ है कंडीशन में कि अगर मैं 2 लिखूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा, अगर मैं 4 लिखूंगा तो मेरे पास ये आंसर आएगा, हम्म, ठीक है। मैं इफ स्टेट कंडीशन रिपीट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक ही इफ पे जा रहा हूँ, आगे एलिफ लगा रहा हूँ, ठीक है। हम्म, तो एलिफ में मैंने कंडीशन दी हुई है, और दोनों कंडीशन मेरी करेक्ट हो रही हैं, हम्म। मतलब कि वैल्यूज हम इनपुट में ऐसे पुट करवा सकते हैं कि हमारी दोनों कंडीशन ही करेक्ट हो, हम जैसे हमने 2 भी लिख दिया, आगे कॉमा डाल के हमने 4 भी लिख दिया। हाँ, वो फिर आगे आ जाते हैं आपके सेपरेटर्स। उसमें आप सेपरेट करते हो चीज़ों को, जो आपने यहाँ पे टू और फोर लिख दिया है ना। अगर आप यूजर से इनपुट ले रहे हो और आप कह रहे हो कि टू, भाई इनपुट योर, कह लो कि ऑब्टेन मार्क्स एंड क्या नाम है आपके फुल मार्क्स, ठीक है, तो लेकिन सेपरेट आपने उसको कॉमे से कर रहे हो, तो इसके बाद आपके पास एक सेपरेटर का वो आता है, मेथड आता है स्ट्रिंग में। तो वो क्या करता है, वो आपको सेपरेट कर देता है वैल्यूज को। लाइक मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। चलो एक चीज आ गई है, चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाती है, मैं सबसे पहले कर देता हूँ यूजर। यूजर से हमारे पास यूजर इनपुट, ठीक है, और मैं यहाँ पे इनपुट ले लेता हूँ यूजर से, इंटर योर, कह लो कि मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, ओ मार्क्स लिख देता हूँ, ठीक है, कॉमा टोटल मार्क्स, ठीक है, और मैं इसको कर देता हूँ। अब जो यूजर हमें इनपुट करेगा वो किस तरह करेगा, वो इस तरह करेगा। पहले वो लिखेगा, कह लो कि हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स है मिसाल के तौर पे 990, ठीक है, और टोटल मार्क्स है हमारे पास 1000, सही है।
यूजर अब इसको इस तरह इनपुट करेगा। आप इसी तरह ही कह रहे हो ना? हाँ सही है। तो मैं इसकी अब एक लॉजिक बना लेता हूँ, ठीक है, जिसमें भाई हमारे पास होगा इफ अगर जो यूजर इनपुट है, बल्कि मैं इससे पहले एक यूजर इनपुट को डॉट स्प्लिट करूंगा। किससे स्प्लिट करे? कॉमे से, ठीक है। कॉमा जहाँ पे आए वहां पे ये स्प्लिट कर दे। इसका क्या मतलब है? मैं इसको अगर कमेंट आउट करूँ और मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि मेरे पास अगर नेम है इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ठीक है, मैं इसको स्ट्रिंग कर लेता हूँ। ये भी एक स्ट्रिंग मेथड है, ये जो स्प्लिट है। और मैं यहाँ पे करूँ प्रिंट नेम, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या आएगा? इजाफत आई जिस तरह लिखा है सेम एज इट इज वैसे ही आ जाएगा कॉमे के साथ। सही है। लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो सा ये हुजैफा अलग आ जाए, और ये जो ताहिर है ये मतलब ये जो बीच में कॉमा लगा हुआ है ना, इस पे अलग अलग हो जाए ये दो वैल्यूज, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, नेम डॉट स्प्लिट का एक फंक्शन है, मेथड है, वो यूज करता हूँ। और यहाँ पे मैं बताता हूँ कि स्प्लिट इसने कैसे करना है कॉमे से, ठीक है। तो इसने अब ये दो अलग अलग वैल्यूज बता दी, ठीक है। ये इसने मतलब एक लिस्ट बनाई है, उसके अंदर इसने दो वैल्यूज रख दी हैं, स्प्लिट कर दिया दोनों को, जहां पे कॉमा आ रहा था उस जगह से। लेकिन अगर आप यहाँ पे स्पेस कर दो, ठीक है, और यहाँ पे स्पेस कर दो, तो अब ये आपको स्पेस की बेस पे दो वैल्यू स्प्लिट कर देगा। ये दो, एक ये कर दी, एक ये कर दी। अब चूंकि मैंने इसमें स्पेस नहीं दी, तो ये अब एक ही वैल्यू कंसीडर करके मुझे देगा। ये देखो, ये स्प्लिट करने के में वो होता है कि भाई आपने जहाँ पे आपका स्प्लिट, आप मतलब दो को, एक स्ट्रिंग को दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हो आप। समझ आ रही है ये स्प्लिट का मकसद? हेलो आप? जी जी आ रही है। ठीक है, आप बेशक अब माइक ऑन रख लो। तो इसमें भाई ये अब स्प्लिट की बात हो गई है। फिर इसके बाद क्या है, अब मैं इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। हमारा यहाँ तक मतलब ये जो मैंने बताना था ये मैंने ओके हो गया। देन इसके बाद क्या हुआ, मैं वापस आता हूँ इस पे जो मैं कोड कर रहा था, जो हम अपनी लॉजिक बना रहे थे, इसमें मैं वापस आता हूँ। और यहाँ पे क्या है, मैंने यूजर से जो इनपुट ली है वो स्प्लिट हो जाए कॉमा से, ठीक है। और ये स्टोर किस में हो जाए, यूजर इनपुट, ठीक है, उसी में मैं दोबारा स्टोर करवा लेता हूँ। सही है। अब मेरे पास इस वाले लेवल पे, अब मैं अगर आपको यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखाऊं यूजर इनपुट को, ठीक है, और अगली लाइन में मैं प्रिंट करवा देता हूँ यूजर इनपुट डॉट टाइप, बल्कि टाइप डॉट यूजर इनपुट। तो ये आपको ये वाली जो टाइप है ये आपको लिस्ट देगा, सही है, क्योंकि ये जाके अब लिस्ट में, क्योंकि स्प्लिट कर दिया और स्प्लिट जाके ये लिस्ट में जाके बैठेगी। और मैं अगर आपको यहाँ पे करके दिखाऊं तो इनपुट भाई टोटल मार्क्स करने हैं, किससे करने हैं, मैं 990 थे, ठीक है, और मैं कह देता हूँ जी 1100 थे, ये जितने भी थे। तो अब ये देखो इसने दो स्प्लिट कर दिया, अलग अलग वैल्यूज आ गई, ठीक है। और इसके बाद आपके पास क्लास क्या आ गई, लिस्ट। वो बता रहे हैं कि भाई ये लिस्ट क्लास से बिलोंग कर रहा है, लिस्ट डाटा टाइप कह लो कि उससे बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पे हम वैल्यूज देते हैं, ठीक है, कंडीशन की, जैसे वो पहली कंडीशन चल रही थी इफ एलिफ की, ठीक है, हम डिफरेंट वैल्यूज एक ही टाइम में दे देते हैं, जैसे यहाँ पे ऊपर दे दी हैं, और हम चाहते हैं कि हमने वैल्यूज इकट्ठी दे दी हैं। अब हमारा प्रोग्राम क्या करे, एक एक वैल्यू को उठाए, उस पे अपनी पूरी कंडीशन जो है वो चलाए, और जो जो आंसर आता जाता है वो लिखता जाए आगे आगे। तो हम अलग अलग से नहीं देते, एक एक करके नहीं देते, हम कॉमे के साथ इकट्ठी 5 वैल्यूज आए, 10 आए, 20 आए, जितनी भी हो इकट्ठी दे दें, एक ही जगह पे दे दें, और उसके आंसर जो है ना वो इकट्ठे करके निकाल दे एग्जीक्यूशन के बाद। तो भाई ये आपके आ जाते फिर ऑग्स
के मतलब ऑग्स कहते हैं, AR यार इसको क्या कहते हैं, ऑग्स, ठीक है। AWGS मतलब इसको कह लो कि ये आर्गुमेंट्स होते हैं आपके, ठीक है, इसको आर्ग्स कहते हैं, ARGS आर्ग्स इस तरह करके कहते हैं, और KW आर्ग्स कहते हैं इसको। मतलब ये इस तरह करके जरा ये थोड़ा सा ना मतलब ये हो जाता है कि अभी हमने वो चीज़ें कवर नहीं की। मैं करवाने को मैं भी करवा देता हूँ, उसमें मतलब कोई मसला नहीं है। ये जैसे अब चलो ये ठीक है, कंप्लीट फिर हुआ जब है, आगे। जैसे जैसे मतलब आगे करते रहेंगे ना ये उसी तरह क्लियर होता जाएगा। अब मैं अगर हाँ हाँ दोनों स्टेटमेंट्स को मैं करूँ ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास है यूजर इनपुट है, ठीक है, यूजर इनपुट डॉट स्प्लिट है, मैंने यहाँ पे स्प्लिट कर दिया, ठीक है। मैं इस वक्त अब क्या कर रहा हूँ, मैं ऑब्टेन मार्क्स के और उसकी मतलब एक बात कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि अब यहाँ पे तो फिलहाल मेरे पास आ गई है एक लिस्ट, इस स्टेप पे मेरे पास एक लिस्ट बन गई है, ठीक है। और अब मैं कहता हूँ कि इफ अगर यूजर इनपुट में इंडेक्स 1 पे, ये देखो अब ये यहाँ पे आ गया लिस्टिंग आ गई है, ठीक है। इंडेक्स 0, अब ये जो सा ये है इंडेक्स 0 ये वाला, और ये वाला इंडेक्स है 1, ठीक है। इंडेक्स 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू यूजर इनपुट 1, ठीक है। देन प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो, ओके, ठीक है। और एलिफ अगर जो यूजर इनपुट है हमारे पास 1, ठीक है, इंडेक्स 1 पे, वो लेस देन और इक्वल्स टू हो, लेस देन हो किससे, क्योंकि इक्वल्स टू हमने पहले लगा दिया है यूजर इनपुट और इंडेक्स 0 से। तो इनपुट कर दो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो, यू एंटर अ रॉन्ग नंबर, यू एंटर रॉन्ग, ठीक है। इस कंडीशन की समझ आ गई कि मैंने ये क्या किया इसमें। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई जो आपके पास यूजर इनपुट 0 इंडेक्स, क्योंकि अब जब हमारे ऑब्टेन मार्क्स होते हैं या तो वो ज्यादा से ज्यादा इससे इक्वल होते हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स के, या उससे कम होते हैं, इससे क्रॉस तो कर नहीं सकते, सही है। तो मैंने कहा भाई अगर तो जो हमारे पास इंडेक्स 0 है वो इंडेक्स 1 से छोटा हो या बराबर हो, फिर तो लिख दो कि ओके, ठीक है, तुम्हारा जो नल लिखा है ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, दूसरी कंडीशन मैंने क्या दी है, मैंने दी है कि भाई ये वाला जो है अगर तो इंडेक्स 1, ठीक है, छोटा हो यूजर इनपुट जो कि जो सी इंडेक्स 0 है उससे, तो आप लिख दो यू एंटर अ रॉन्ग नंबर, ठीक है। और उसके अलावा अगर कुछ भी हो तो आप उसको कर दो एग्जिट, ठीक। मतलब अगर कोई रॉन्ग इनपुट देता है, अब मैं इसको चलाता हूँ, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ये इसी कोई एग्जांपल दोबारा कर लेते हैं, 990 और 1100, ठीक है। तो इसने देखा और यू एंटर अ रॉन्ग नंबर, भाई ये कंडीशन उल्टी हो गई कहीं पे, यू एंटर अ रॉन्ग नंबर, तो अगर 0 करूँ और 1 करूँ, कंडीशन तो फिर वही आएगी, यही वही बन गई है आपके पास, लॉजिक तो वही बन गई। रॉन्ग नंबर, और अगर मैं इसको उल्टा करूँ 1100, उल्टा हो गया, हाँ, तूने कंडीशन उल्टी लगा दी। हो गई है, ठीक है। तो इसको मैं कर देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो अब 990 110, तो ये ओके क्यों कह रहा है, इसको ओके नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने अब ये छोटा लगाया, भाई कंडीशन पहले वाली ठीक थी,
जहाँ तक मुझे लग रहा है। ये देख लेते हैं 990 कॉमा 110, ये इंटर नंबर, हाँ ये अब ठीक है। और मैं अब इसको करूँ 990 कॉमा, अभी भी यही है। ये कंडीशन कहीं पे ना कोई मिस्टेक हो चुकी है। क्या मिस्टेक हुई है हमारे पास? यूजर इनपुट नेक्स्ट 0, लिस्ट को एक्सेस ऐसे ही करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं, और इसका इंडेक्स भी ऐसे ही, इंडेक्स 0 अगर मैं करूँ, हो सकता है मैं यहाँ पे इंडेक्स में कोई गलती कर रहा हूँ, वो भी चेक कर लेते हैं। मतलब कंडीशन में इशू आ रहा है लेकिन ये ठीक जा रही है। कंट्रोल डी, यहाँ पे कर देते हैं इसको 1। अब मैं इसको पहले पे इसका इशू फाइंड आउट करूंगा, इंशाअल्लाह अल्लाह करे अब मिल जाए। हमारे पास आ गया, ये भी इंडेक्स 0 है और इंडेक्स 1 है, ठीक है। इंडेक्स 0 ये आ गया, इंडेक्स 1 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इसे कहा है कि भाई अगर यूजर इनपुट ने जो किया है उसकी इंडेक्स 0 है, ठीक है, वो लेस देन हो और इक्वल्स टू हो 1 के, ठीक है। वो यूजर इनपुट 1 के, जो हमारे पास ये आई है, मतलब इससे छोटी हो तो ओके आ जाए, अदरवाइज हमारे पास इंडेक्स 0 ग्रेटर देन हो यूजर इनपुट 1 के। ये भाई मैं समझ रहा हूँ, आई थिंक ये हमने यहाँ पे किया है। और स्प्लिट करने के बाद अभी क्या कह रहा है, स्ट्रिंग नहीं नहीं कोई मसला नहीं है इसमें, नॉट अ लिस्ट। हाँ देखो ये क्या गलती की है मैंने, सबसे बड़ी गलती यहाँ पे क्या की है, यहाँ पे मैं उससे उसमें ले रहा हूँ, ठीक है, लिस्ट में, और यहाँ पे मैंने उसे इंटीजर कर दिया। जब वो इस लाइन पे आया आके उसने कहा भाई ये तो लिस्ट है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने ये लिस्ट में आ रहा था मेरे पास, सही है, ये वाला मेरे पास आ रहा था लिस्ट में, इधर मैंने उसको कर दिया इंटीजर में टाइप कास्ट। जब उसने इधर आया, इधर भाई वो काम लिस्ट वाले ले रहा है कर, उन्हें इंटीजर दिया, खैर। तो अभी इस वक्त पता किस बेस पे हो रहा है, ये जो इस वक्त वो कंडीशंस चल रही हैं वो इस बेस पे चल रही हैं। मैं आपको इसके डिजायर्ड आउटपुट दिखाऊं कि ये किस वजह से क्या हो रहा है। ये इस वक्त हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं स्ट्रिंग, जो इसके अंदर जो सी वैल्यूज है ना ये वाली, ये हो रही है स्ट्रिंग के अंदर एक्सचेंज, ठीक है। मैं अगर आपको ये करके दिखाऊं यहाँ पे कि मैंने 990 कर दी है, ठीक है, कॉमा मैं इसको 10 कर दूंगा, ठीक है, बज़ाहिर तो ये हमारे पास इस तरह ठीक आ रहा है, सही है, कि मेरे पास अगर ये वाली कौन सी वैल्यू है ये ग्रेटर हो इससे, जो 0 है ये ग्रेटर है इस वक्त इस वाले इंडेक्स से, समझ आ रही है। ये वाला जो सा इंडेक्स है, ये वाला जो सा इंडेक्स है ये इस वक्त इससे ग्रेटर है, क्यों, इसके अंदर 2 लेंथ है और इसके अंदर 3 लेंथ है, तो वो इसको इस वक्त इस सेंस में देख रहा है प्रोग्राम हमारा। क्यों हमने इसको इंटीजर नहीं किया हुआ, ये सारी स्ट्रिंग बेस पे चल रही है। कैसे समझ आई इसकी, इस बात की?
हाँ 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 हाँ, समझ आ गई भाई, ठीक सही है ना। समझ आ वो गई। इसको ये 3 कंसीडर कर रहा है और इसको 2 कंसीडर कर रहा है, तो भाई 3 2 से छोटा ही है। तो जब वो 0 वाली जो सी वैल्यू है ये छोटी है, ठीक है, जो 3 है हमारे पास ये बड़ा है, सॉरी अल्लाह माफी दे, 3 बड़ा है 2 से, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि भाई जो 0 इंडेक्स है वो ग्रेटर है 1 इंडेक्स से, तो वो इसलिए ये इनपुट कर रहा है कि रॉन्ग, यू एंटर अ रॉन्ग इनपुट। हम्म। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे टाइप कास्ट कर देता हूँ। आई थिंक इंशाल्लाह मसला सॉल्व हो जाएगा यहाँ पे। और मैं इसको कॉपी कर दूँ, यहाँ पे ये सुनोगे, ठीक है। हम्म। ठीक हो गया। अब मैं इसको हाँ उल्टा हाँ। 1100 माइनस 1100 कॉमा 990, ठीक है, यू एंटर। दूसरे किधर चले गए? यार उसका मेरा ख्याल है बैटरी इशू हो गया, जैसे बता तो रहा था, तो तभी रिकॉर्डिंग पे लगाई हुई है ताकि वो बस उसको रिकॉर्डिंग दे देंगे अब। हम्म। तो ये सिनेरियो है, ठीक है। ये इस तरह, अब देखो ये इतना छोटा सा प्रोग्राम था, ये मेरे ज़हन में नहीं था कि इंटीजर में आ रही थी वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला मामला है कि इस तरह करके सिनेरियोज रिपीट हो रहे होते हैं। बस आपको ये होता है कि एरर आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है। जो अगर इशू, अच्छा यार, इसमें एक चीज़ जो मेन रहती है, हमने हमें कंडीशन का तो पता चल गया, हमने इफ इस जगह पे लगाना है, एलिफ इस जगह पे लगाना है, एल्स इस जगह पे लगाना है, ठीक है। लेकिन इसका जो सिंटैक्स है ना, उसमें हमसे गलतियां हो जाएंगी कि आया कि कॉमा कहाँ पे लगा रहे हैं हम, ब्रैकेट कहाँ पे लगा रहे हैं, कॉलन कहाँ पे लगा रहे हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो तो समझा दो थोड़ा, कि इसका ये चीज अगर हम syntax लिख रहे हैं, बिल्कुल ये चीज लिख रहे हैं, तो इसके एंड पे या इसके स्टार्ट में हमें इन चीजों को लगाना जरूरी है, लाजमी है। ठीक है। देखो इसमें सिंटैक्स इसका सिर्फ सिंपल इस तरह है, इस पाइथन को इस तरह समझो कि ये आपकी ऐसे लैंग्वेज है जिस तरह आप डेली यूज कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें क्या है, जहाँ पे जिस भी जगह पे पाइथन में या किसी भी में, मैं अभी फिलहाल पाइथन की बात करूंगा, इस लैंग्वेज में आपके पास जो भी वैल्यू जिसके अंदर जाके आपने कोई चीज परफॉर्म करनी हो, हम्म। ठीक है, तो उसके आगे उसकी जगह पे आपको कॉलन लगाना पड़ेगा। लाइक इफ स्टेटमेंट आ गई, ठीक है, यू इक्वल्स टू 2, कॉलन आएगा हम्म। 2, क्योंकि आपने इसके अंदर, हम्म। ठीक है, जिसके आवाज अंदर क्या, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। जिस फंक्शन के अंदर, जिस क्या नाम है, किसी भी चीज के अंदर आपने जाना है ना, अंदर जाने के लिए आपको कॉलन लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैं हम्म। पास, ठीक है, और ये यू को इसलिए आने दे रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे यू डिफाइन नहीं किया, उसके लिए एक बला नई चीज आई हुई है, ठीक है। तो मैं इसको डिफाइन कर ही देता हूँ, क्या याद करेगा। तो इसमें हमें कॉलन कोलन लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी जगह पे, यहाँ पे कॉलन सेमी कॉलन वगैरह वगैरह वो चीजें नहीं। यहाँ पे सिर्फ हमें वहां पे जरूरत पड़ती है कॉलन की जहाँ पे हमने किसी चीज के अंदर जाके कोई चीज परफॉर्म करनी हो। लाइक अगर मैं हम्म। यहाँ पे वाइल लगाऊं, ठीक है, तो मुझे वाइल के एंड में भी कॉलन लगाना पड़ता होता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने इसके अंदर जाना है, अंदर जाके मैंने काम परफॉर्म करना है, हाँ। तो उस जगह पे कॉलन है हम्म। बस। यहाँ पे इसी तरह ही है, एलिफ है, एलिफ के बाद मुझे लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे स्टेटमेंट में दूंगा, एलिफ के बाद मैं स्टेटमेंट दूंगा क्योंकि वो लाजमी होती है, ठीक है। देन अब ये मैं इसके अंदर चला गया और इसको पास कर दिया, ठीक है। और इसी हम्म। तरह एल्स है, एल्स में आपको स्टेटमेंट देने की जरूरत नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि इसमें अब जो कुछ भी आ रहा है वो इसी में ही आ रहा हम्म। है, इसको भी मैं पास कर देता हूँ। ये मतलब इसके अंदर जा रहे हैं। अभी तो भाई नेस्टेड नहीं किया, कि नेस्टेड भी आता है, ये नेस्टेड कंडीशन, ये इफ के अंदर इफ, हम्म। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेस्टेड इसको कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, नेस्टेड कंडीशंस, ठीक है। तो ये देख लो, अब ये जो सारा हमने पढ़ लिया है, ये उसी को ही सारे को डिस्क्राइब, मतलब अगेन ये कर रहा है। हम्म। साथ में लिखा हुआ है, इसको पढ़ लेना लाजमी,
टेस्टिंग सेट ऑफ कंडीशंस, ठीक है। ये एंड आ रहा है, ये एंड आ रहे हैं, देखो या ये आ जाए या ये आ जाए या ये आ जाए, इनमें से कोई भी हो तो ये आप वेलकम लेजेंड्स कॉलेज लीड्स कॉलेज कर दो। ये वाली ये कल इंशाल्लाह कवर करेंगे इसको, है? तो इफ स्टेटमेंट्स ये और नेस्टेड, ये है इफ स्टेटमेंट नेस्टेड। ये देखो इफ अगर c इक्वल टू डी हो, देन इफ x इज इक्वल टू y हो और g इक्वल टू h हो एलिफ, तो ये फलाना फलाना, मतलब ये चीजें आ रही। तो ये नेस्टेड भी इंशाल्लाह कल करेंगे, ठीक हो गया। और कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स पढ़ लिए थे हमने। लिस्ट है, लिस्ट का हल्का सा टच आज दे दिया, ये हल्के से टच वाली चीज नहीं है, इसको मैं जरा हैवी किस्म का करवाऊंगा, मींस कि हमारा एक पूरा दिन लिस्ट पे जाएगा। एडिंग एंड चेंजिंग एलिमेंट्स, क्योंकि ये लिस्ट बहुत ज्यादा काम आती है, इसके बाद इसी पे सारा काम हो रहा होता है इंडेक्सेस के ऊपर। तो इसके ऊपर मैं इंशाल्लाह पूरा दिन लगाएंगे। फिर आगे लिस्ट आ गई, ये पॉपिंग एलिमेंट्स आ गए इसके, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह देखेंगे सारे। टपल्स हैं, टपल्स डिक्शनरीज, ठीक है, और फॉर लूप नेस्टेड, इसके बाद लूप्स आ जाएंगी, ठीक है, लूप्स को देखेंगे इंशाल्लाह। और उसके बाद इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग एंड नंबर्स, ये हम कर चुके हैं पहले, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स में हम एडवांस कितना जा रहे हैं, मतलब कि एडवांस में क्या कितनी चीजें करेंगे, कितने परसेंटेज है एडवांस की? भाई ये सारा एडवांस ही जाएगा। अब ये लिस्टिंग जो सी है, लिस्ट का कुछ चीज़ें होती हैं जो स्टार्टिंग की होती हैं, बाकी सारी एडवांस होती हैं, ठीक है। ये मतलब इस तरह होता है, आप काम करते रहोगे ना तो ये एडवांस लेवल पे जाते रहेंगे। एडवांस कोई बला नहीं है, एडवांस यही है कि आप बिगिनर से निकल जाते हो बस थोड़ा सा बाहर, बस वो एडवांस हो जाता है। आपको प्रोग्राम आ जाते हैं, ठीक है, आपको ऑटोमेशन करने आ जाती है, आपको चीज़ें समझ आने लग जाती हैं क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं, वो एडवांस लेवल हो गया बस। अब ये है, अब आपको ये देख के आपको पता लग जाना चाहिए इस वक्त इस वाली कंडीशन में क्या हो रहा है। हालांकि ये बहुत छोटी कंडीशन है, एक ही सिर्फ एक स्टेटमेंट उन्होंने लगाई हुई है, आपको पता लग जाना चाहिए कि इसमें ये क्या कर रहा है, बस देख के अंदाजा हो जाना चाहिए, प्रिडिक्ट कर लेना चाहिए। ये आगे डिक्शनरीज आ गई हैं, ठीक है, हाउ टू पिक इन्फॉर्मेशन आउट ऑफ देम, इनमें से इन्फॉर्मेशन आपने बाहर कैसे निकालनी है, ये डिक्शनरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिंग आइटम, इसमें आइटम्स कैसे ऐड करने हैं, लूपिंग थ्रू वैल्यूज, क्या वैल्यू के थ्रू लूप बनाई हुई है कि मतलब एक वैल्यू आ रही है उसको उठाओ, फिर उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करो, देन अगली वैल्यू उठाओ उसके ऊपर कोई फंक्शन परफॉर्म करो। तो ये लूपिंग थ्रू की वैल्यूज, की वैल्यू पेयर्स, तो ये इस तरह करके इंशाल्लाह जैसे जैसे आगे जाते रहेंगे तो इसको कवर करते रहेंगे। 40 चैप्टर हमारा मेन फोकस है, 40 नहीं 60 चैप्टर्स, ठीक है। तो आगे उसके बाद इंशाल्लाह उसको देखेंगे, तो समझो 30 चैप्टर। अगर 7 चैप्टर कवर अप होते हैं तो फिर तो माशाल्लाह तकरीबन 80% तो पाइथन हम कर लेंगे। हाँ हाँ माशाल्लाह, बाकी सारी भाई असल चीज होती है आपकी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करी जाओ और उसको ओके हो जाएगा। तो आपकी मीटिंग भी खत्म होने वाली है बिल्कुल, मेरा ख्याल है कुछ सेकंड्स रह गए। हाँ चलो ठीक है, ओके हैं, अल्लाह खैर करे। ठीक है माशाल्लाह, ये तो यार प्रैक्टिस करना फिर लाजमी इसकी, उसके बाद प्रैक्टिस